प्रश्न है, एक 4.0 सेंटीमीटर चौड़ी स्लिट पर 2.0 सेंटीमीटर तरंगदैर्ध्य की माइक्रोवेव तरंगें आपतित हैं। केंद्रीय अधिकतम मैक्सिमा का कोणीय फैलाव क्या होगा यदि तरंगें स्लिट पर लंबवत आपतित हैं। ये क्वेश्चन हमारा विवर्तन से संबंधित है और इसमें जो डाटा दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया है स्लिट की चौड़ाई, इसे हम d से डिनोट करते हैं, 4.0 सेंटीमीटर स्लिट की चौड़ाई, और जो तरंगदैर्ध्य इस्तेमाल की जा रही है यानी माइक्रोवेव, उसकी वेवलेंथ है यानी तरंगदैर्ध्य 2.0 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय अधिकतम मैक्सिमा का कोणीय फैलाव क्या होता है, यानी कोण कितना बनता है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से, यानी थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारी एक स्लिट है, ये एक स्लिट है, स्लिट, ये जो यहाँ पे गैप है इसको स्लिट कहते हैं, और इस गैप की जो डिस्टेंस है वो है 4.0 सेंटीमीटर, और इस पर एक तरंगदैर्ध्य गिराई गई जो इस तरीके से ये चल रही है, ठीक है ना। और ये तरंगदैर्ध्य आपको माइक्रोवेव की है जिसकी 2.0 इसकी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य, और यहाँ पे ये सपोज करिए स्क्रीन लगी हुई है यानी पर्दा, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। अब ये जब इस स्लिट से ये तरंगदैर्ध्य जब इस स्लिट से रगड़ के जाएगी तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश का अपने पथ से विचलित होना विवर्तन कहलाता है। तो अगर हम इसके आधे भाग को देखें तो ये इतना इस तरफ प्रकाश एक्स्ट्रा चला जाएगा, ऐसे ये तो सीधा गया, वैसे जितनी यहाँ पे स्लिट है इतना ही स्क्रीन पे प्रकाश होना चाहिए, लेकिन विवर्तन की वजह से ये प्रकाश इसके ऊपर भी चला जाता है और ये प्रकाश इसके नीचे भी चला जाता है। चूँकि ये केंद्र पे है, सबसे पहला मैक्सिमा बनता है, तो ये जितना जो फैलाव इसने दिया है स्क्रीन पे ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद द्वितीय होगा, इधर भी द्वितीय होगा, लेकिन उसकी बात नहीं चल रही है, सिर्फ यहाँ। तो हम लोग पहले इसको पता करेंगे थीटा को, और इसको डबल कर लेंगे तो पूर्ण जितना फैलाव होगा वो पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें एक सूत्र होता है वो लिखना होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय मैक्सिमा, या अधिकतम भी लिख सकते हैं इसको, केंद्रीय मैक्सिमा की अर्ध यानी हाफ, अर्ध कोणीय चौड़ाई, अर्ध कोणीय चौड़ाई यानी आधी, पूरे की आधी। इसके लिए सूत्र होता है d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा को निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लैम्डा कितना है 2.0 सेंटीमीटर और डी है हमारा 4.0 सेंटीमीटर। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/2। तो अब हमारे पास वैल्यू है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं साइन 30 की वैल्यू जो होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ये भी साइन ये साइन थीटा, ये साइन 30 है, तो इससे हमें पता चल जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये अर्ध कोणीय चौड़ाई का आपका एंगल आ गया है। अब उसने पूछा क्या है हमसे कि अधिकतम कोणीय फैलाव, ये पूरा उसने जो यहाँ पे एक फैलाव ऐसा बना हुआ है ये आपको बताना है। तो इसमें सिंपल सी बात ये है कि जितना एंगल ये इसके ऊपर की तरफ बनेगा उतना ही एंगल इसके नीचे की तरफ बनेगा।
तो आंसर हमारा होगा अतः कोणीय फैलाव बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि आंसर कुछ किताबों में दो तरीके से दिए होते हैं। एक का तो ये होता है दोनों आंसर सही माने जाते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल हाफ हो मतलब एक सेम होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा थीटा, तो जो पूरा कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो इस तरीके से अगर ये थीटा 30 है तो 2 थीटा कितना होगा 60। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ किताबें क्या करती हैं, वो इसको एज ए कोऑर्डिनेट ट्रीट करती हैं, इसके ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव और इसके नीचे की वैल्यू नेगेटिव। तो ये वाला जो थीटा होगा पॉजिटिव होता है, ये वाला जो थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। तो वो इसी आंसर को इस तरीके से लिख देते हैं 2 बार प्लस माइनस 30 डिग्री। तो ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।